2025 में प्रॉपर्टी ग्रोथ एरियाज कौन से होने वाले हैं और रेंटल ग्रोथ एरियाज कौन से होने वाले हैं, ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यदि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो इस ईयर, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, स्टे टिल द एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सप्लाई वर्सेस डिमांड का बैलेंस कैसा है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था SQM का, हाउसिंग बूम एंड बस्ट 2025। उसमें प्रेडिक्ट किया है कि भाई जो एडिलेड है ना, वहाँ पे हाईएस्ट रेंटल ग्रोथ हो सकता है 4% से 7% तक दिस ईयर। डार्विन वाज द सेकंड हाईएस्ट 3 to 6% का। तो यूजुअली क्या रहता है कि आप हिस्ट्री पढ़ो ना, कि भाई पास्ट में जब भी प्रॉपर्टी की बूम आई थी या फिर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े थे, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन थे। तो यू कैन सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्ट कि भाई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे भी प्राइस बढ़ सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, पर्थ में, ब्रिस्बेन में लास्ट 2-3 साल में प्राइस इतने सारे क्यों बढ़ गए? कैश फ्लो था। लोग, मुझे पता है, मेरे क्लाइंट्स पर्थ में थे, दे वांटेड टू रेंट प्रॉपर्टी बट दे कुड नॉट फाइंड द प्रॉपर्टी। तो मतलब वहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी लेकिन सप्लाई ही नहीं था। तो नेचुरली इट पुट्स अ प्रेशर। तो लोग बताते हैं मैं $50 ज़्यादा दे दूंगा रेंट के लिए। दैट्स हाउ द रेंट गोस अप। ठीक है, तो रेंट अप जाता है तो सडनली ध्यान जाएगा इन्वेस्टर का, यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ गया, 6% 7% कैश फ्लो हो गया। इन्वेस्टर वांट टू गो, इन्वेस्टर जाएंगे। ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई तो अभी भी कम ही है, सेलिंग में भी कम होगा। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्राइस देंगे, ज़्यादा प्राइस देंगे, लोगों को लगेगा यहाँ पे अच्छा कैश फ्लो, दे विल गो। तो इट्स अ साइकिल, आपको साइकिल ऑब्जर्व करना है। और ये हाउसिंग बूम एंड बस्ट का रिपोर्ट था ना SQM का, उसमें प्रॉपर्टी प्राइस के लिए क्या प्रेडिक्ट किया है कि पर्थ एंड ब्रिस्बेन विल स्टिल हैव द डबल डिजिट ग्रोथ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई साइकिल कैसे रन करता है। एंड इफ यू वांट टू बाय, यू शुड बाय और यू शुड नॉट बाय इन पर्थ एंड ब्रिस्बेन। ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देखिए कि लास्ट 2-3 साल में जितने भी प्रॉपर्टी के सेल हुए होंगे पर्थ में, अफोर्डेबल एरियाज मतलब 3 से 6 लाख 7 लाख तक की रेंज में जो एरियाज है ना, वहाँ पे आप देखिए ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो हुए होंगे वो ओनर ऑक्यूपायर ने सेल किया होगा और इन्वेस्टर ने बाई किया होगा। क्योंकि ओनर ऑक्यूपायर को क्या लगता है कि भाई इतने साल से प्राइस नहीं बढ़ा था, अभी बढ़ गया है, आई ऑलवेज वांटेड टू अपग्रेड, तो चलो यहाँ पे सेल करके किसी और एरिया में जाके अपग्रेड करते हैं। इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, यार मैंने अभी लिया है, 2 साल में इतना प्राइस बढ़ गया है, नेक्स्ट ईयर भी प्राइस बढ़ेगा, कैश फ्लो भी अच्छा है, व्हाई वुड आई सेल? तो इन्वेस्टर ने एक बार लेने के बाद सेल नहीं करना है, क्योंकि दे सी वेरी गुड प्रॉफिट, करंट कैश फ्लो भी अच्छा है और फ्यूचर प्रोजेक्शन भी अच्छा लगता है, दे विल नॉट वांट टू सेल। तो मतलब है कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टर ने बाय किया होगा। मतलब किसी भी एरिया में इन्वेस्टर का एक्टिविटी बढ़ गया, 30, 40, 50% भी हो सकता है। आई हैव सीन सो मेनी एरियाज जो 2-3 साल पहले इन्वेस्टर्स वहाँ पे 25 से 30% के ब्रैकेट में थे, नाउ इन्वेस्टर्स आर लाइक 40, 50, 55% उस एरिया में। तो नेचुरली क्या होता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर फिर से लीज पे आएगी, टेनेंट खाली करके जाएगा, यू वांट टू रीलीज, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में सिमिलर सिचुएशन में हो सकते हैं। तो मार्केट में रेंट की प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो बंदा मार्केट में रेंट के लिए ढूंढता होगा, वो लगेगा कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, व्हाई शुड आई पे हाई प्राइस? नेचुरली ही विल वांट टू पे लोअर रेंट प्राइस। मैंने खुद ने देखा है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में मैंने रेंट को अप होते देखा है और सेम प्रॉपर्टी का रेंट मैंने डाउन होते भी देखा है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट के केस स्टडी में ऐसा देखा है कि 1-2 साल में उनका रेंट 600, 650 होता है, लेकिन 2 साल के बाद वो 550 भी आ जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि रेंट ओनली गोस इन वन डायरेक्शन, नो, इट डज नॉट हैपन। कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि प्रॉपर्टी गोस इन वन डायरेक्शन। प्रॉपर्टी आपने सबने देख लिया, इट डज नॉट गो इन वन डायरेक्शन। तो रेंट पे भी ऐसा ही होता है। तो आप जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, जो आगे, जैसे हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखते हैं लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, उनको क्या होता है कि भाई जो कोई भी पहला आता है, आई वांट टू बी द फर्स्ट वन। नया आईफोन आता है, दे वांट टू लाइन अप एट द स्टोर, पहले दिन में ही बाय कर लेना होता है। वो अर्ली एडॉप्टर्स रहते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं ना, वो साइन देखते हैं कि भाई कहाँ पे कैसे प्राइस बढ़ा था और वही सिचुएशन कौन से एरिया में होने वाली है। तो यू कैन स्टार्ट रिसर्चिंग फॉर एग्जांपल एडिलेड एज वेल। मेलबर्न में क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल देखते हैं कि भाई बोलते हैं कि इट्स नॉट गोइंग अप दैट मच, लेकिन मेलबर्न का प्रेडिक्शन भी दिस ईयर का पॉजिटिव है, 2 to 3%, 5% तक जा सकता है, वैसा प्रेडिक्ट करता है। आई बिलीव कि यदि आप एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ आप जाओ, डू योर रिसर्च, फंडामेंटल्स चेक करो, टिक ऑफ कर दो, और जब प्रॉपर्टी बाय करते हो ना,
तो उस टाइम पे नेगोशिएट करके प्रॉपर्टी ले लो तो कम प्राइस में मिल जाएगी। देन यू ऑलरेडी मेड अ प्रॉफिट अपफ्रंट। मेरा पर्सनल ये मानना है कि प्रॉपर्टी में जितने भी पैसे आपने अपफ्रंट बना लिए ना, दैट्स योर प्योर प्रॉफिट। मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट वीक में एक क्लाइंट के मैंने प्रॉपर्टी बाय किया मेलबर्न में, ठीक है। उनका वैल्यूएशन कोलॉजिक में ज़्यादा था अराउंड 630, बैंक का भी वैल्यूएशन 631 आया, लेकिन हमने बाय किया 601 पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ सब जाते हैं, न्यूज़पेपर में आ गया, वहाँ जाओगे तो क्या पाओगे? जो सब पाते हैं। यदि आप 2-3 साल के बाद लेट गए, देन आपका साइकिल शुरू होगा फिर से, आपको वेट करना पड़ेगा 4-5 साल, स्टेगनेंट होगा ग्रोथ। बट इफ यू गो वेयर नॉट मेनी पीपल गो, देन जो कम लोग पा सकते हैं ना प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में, ज़्यादा उनका मल्टीप्लाई हो सकता है, इक्विटी ज़्यादा जल्दी बन सकती है, यू विल गेट द सेम। तो फंडामेंटल्स चेक कीजिए, सप्लाई वर्सेस डिमांड चेक कीजिए, और जब बाय करते हो तो ट्राई कीजिए कि यू कैन नेगोशिएट इन द परचेज प्राइस। वही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है अपफ्रंट। और यदि आपको लगता है कि आपके पास इतना सारा टाइम नहीं होता है रिसर्च करने का, और यू डोंट वांट द हेडेक, और यू डोंट हैव द स्किल, कुछ भी लगता है आपको, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम द बायर्स एजेंसी, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। Let me know in the comment below, or you can reach out to me. Thank you so much for watching. See you next time.